नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट में डेटा कम्युनिकेशन के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सबनेटिंग का क्या मतलब होता है, सबनेटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और डिसएडवांटेजेस होती हैं, और इसके अलावा हम FTP जिसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको समझेंगे, और साथ ही हम ईमेल प्रोटोकॉल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सबनेटिंग। तो सबनेटिंग का क्या मतलब होता है। सबनेटिंग एक ऐसी टेक्निक है या फिर ये कह लो कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक नेटवर्क को दो या दो से अधिक स्मॉल लॉजिकल नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन छोटे नेटवर्क्स को सब नेटवर्क या सबनेट कहा जाता है। इन सब नेटवर्क या सबनेट का अपना अपना एक एड्रेस होता है। इन छोटे नेटवर्क्स को बनाने के लिए सबनेट मास्क का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि सबनेट मास्क को हम क्यों यूज करते हैं। सबनेट मास्क को IP एड्रेस में नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। सबनेट मास्क का सिर्फ एक ही मेन पर्पस ये होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि IP एड्रेस का कौन सा पार्ट नेटवर्क एड्रेस है और कौन सा पार्ट होस्ट एड्रेस है। अब यहाँ पे हम एक और बात को समझते हैं कि हमें सबनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। वाई यूज सबनेटिंग। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब इंटरनेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो सभी IP एड्रेस जो है वो कंज्यूम होने वाले थे, यानी कि उस समय IP एड्रेस की शॉर्टेज हो गई थी, जिससे ऐसा लगता था कि अब जो इंटरनेट की जरूरत है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सबनेटिंग को बनाया गया। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ सबनेटिंग। सबसे अच्छी सबनेटिंग की एडवांटेज ये है कि ये सिंगल लार्ज नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में ब्रेक करने की परमिशन देता है। जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं उन्हें मैनेज करना इजी होता है। सेकंड, जो सबनेटिंग है वो नेटवर्क की ट्रैफिक को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि जो नेटवर्क में अननेसेसरी ट्रैफिक होती है उसको कम करके जो सबनेटिंग है वो नेटवर्क की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो सबनेटिंग है वो नेटवर्क की सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करता है। द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सबनेटिंग। सबसे पहली इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव नेटवर्क होता है, क्योंकि ये राउटर, स्विच, हब, ब्रिज आदि जैसे सभी नेटवर्क डिवाइसेस का उपयोग करता है जो कि बहुत महंगे होते हैं। सेकंड, कि इस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव की जरूरत होती है। इसके अलावा इसमें जो सबनेट होता है वो अपने नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस का उपयोग करता है। तो इसलिए यहाँ पे मोर सबनेट्स का मीनिंग है कि वेस्टेज ऑफ IP एड्रेसेस। इसके अलावा नेटवर्क में सबनेटिंग एड्स कम्प्लेक्सिटी है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सबनेट मास्क। सबनेट मास्क जो है वो 32 बिट एड्रेस है जिसका उपयोग नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस के बीच डिफरेंस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक सबनेट मास्क जो होता है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि IP एड्रेस का कौन सा पार्ट नेटवर्क एड्रेस है और कौन सा पार्ट होस्ट एड्रेस है। ये इंटरनेट पर ट्रेवल कर रहे डेटा पैकेट्स के अंदर शो नहीं होते। ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस को कैरी करते हैं जो कि एक राउटर सबनेट से मैच करता है। सबनेट मास्क जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिफॉल्ट सबनेट मास्क एंड अनदर वन इज कस्टम सबनेट मास्क। तो अब बात करते हैं कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है। जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है इसमें नंबर ऑफ बिट्स होती हैं जो कि एड्रेस क्लास के द्वारा रिजर्व्ड होती हैं। डिफॉल्ट सबनेट मास्क का उपयोग करने से रिलेटिव क्लास में सिंगल नेटवर्क सबनेट अकोमोडेट हो जाता है। देन नेक्स्ट टाइप है कस्टम सबनेट मास्क। कस्टम सबनेट मास्क को एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मैनी नेटवर्क्स को अकोमोडेट करने के लिए डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि FTP का यूज हम क्यों करते हैं, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो इसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। FTP जो है वो एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि दो सिस्टम्स के बीच फाइल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए सेट ऑफ रूल्स यानी कि कुछ रूल्स को डिटरमाइन करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल की सिंपल डेफिनेशन ये बन जाती है, सेट ऑफ रूल्स इज नॉन एज प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है। अभी भी FTP प्रोटोकॉल का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है कंप्यूटर्स के बीच फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, FTP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, इसलिए ये क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए दो TCP कनेक्शंस को क्रिएट करता है। FTP के द्वारा एक TCP कनेक्शन का प्रयोग कंजर्वेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और दूसरे TCP कनेक्शन का प्रयोग डेटा फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। FTP क्लाइंट्स के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो है यूजर इंटरफेस, क्लाइंट डेटा ट्रांसफर प्रोसेस और सर्वर कंट्रोल प्रोसेस। FTP सर्वर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है सर्वर डेटा ट्रांसफर प्रोसेस और सर्वर कंट्रोल प्रोसेस। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ FTP। फर्स्ट है कि FTP का प्रयोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्लेस पर ऑफिस में एम्प्लॉयज के बीच फाइल्स को शेयर करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा FTP का उपयोग बिजनेस पार्टनर्स के बीच किसी फाइल को शेयर करने के लिए कर सकते हैं। आज के समय में FTP का उपयोग सबसे ज्यादा वेबसाइट बनाने वाले वेब डेवलपर के द्वारा अपने निजी कंप्यूटर में बनाए गए वेबसाइट के फाइल्स को ऑनलाइन वेब सर्वर पर अपलोड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईमेल प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईमेल क्या होता है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मैसेज होता है जिसे कि एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ईमेल में टेक्स्ट, फाइल्स, इमेजेस या कोई अटैचमेंट भी हो सकता है जिसे कि नेटवर्क के थ्रू किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को सेंड किया जा सकता है। ईमेल को पेन और पेपर की जगह कीबोर्ड से टाइप किया जाता है और ईमेल क्लाइंट के माध्यम से भेजा जाता है। जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें एक कस्टम यूजर नेम होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का डोमेन नेम जिसमें एक @ साइन होता है जिसे कि दोनों को सेपरेट किया जाता है, जैसे कि कोई नेम आ गया @gmail.com। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में। नेटवर्क से जुड़े डिफरेंट डिवाइसेस के बीच ईमेल के रूप में इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए जिन रूल्स का उपयोग किया जाता है उन्हें हम ईमेल प्रोटोकॉल बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ईमेल प्रोटोकॉल रूल्स का एक ग्रुप है जिसके उपयोग से कई यूजर्स ईमेल सर्वर जैसे कि जीमेल, याहू मेल आदि के साथ ईमेल भेजकर या रिसीव करके इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। तो मेनली 3 तरह की ईमेल प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है POP3। POP3 स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग TCP/IP कनेक्शन पर रिमोट मेल सर्वर से ईमेल रिसीव करने के लिए लोकल ईमेल सॉफ्टवेयर क्लाइंट के द्वारा किया जाता है। जो POP2 है वो 1980 के बीच में एक स्टैंडर्ड होता था जिसमें मैसेज भेजने के लिए SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती थी। तो अब जब POP3 आया है, ये एक न्यू वर्जन है जिसे SMTP के साथ या उसके बिना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। POP3 के द्वारा ईमेल आपके कंप्यूटर पर सर्वर के इनबॉक्स से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा आपके ईमेल भी जो ईमेल होता है वो तब भी आपके लिए उपलब्ध रहता है जब आप सर्वर से कनेक्ट नहीं होते हैं।
अब हम ये जानते हैं कि पीओपी का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है। जब हमें कोई ईमेल भेजता है तो ये आमतौर पर हमारे कंप्यूटर में डायरेक्ट ही नहीं आता, मैसेज को कहीं स्टोर किया जाना भी जरूरी होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां से आप इसे आसानी से रिसीव कर सकते हैं। यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है, जब भी हमें कोई ईमेल भेजता है तो ये प्रोटोकॉल उस मैसेज को कंप्यूटर के सर्वर पर स्टोर करके रखता है, और जब भी हम अपनी ईमेल को ओपन करते हैं तो जो मैसेज सर्वर में स्टोर होता है वो हमें शो हो जाता है। नेक्स्ट ईमेल प्रोटोकॉल इज IMAP। IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा ईमेल प्रोटोकॉल है जो यूजर को अपने पर्सनल कंप्यूटर से मेल सर्वर की ईमेल को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये किसी ईमेल को बिना डाउनलोड किए ही उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको व्यू करने और उसमें कुछ चेंज करने की परमिशन भी प्रोवाइड करता है। ये मेल सर्वर को यूजर के आवश्यकता अनुसार अलग अलग फोल्डर में कस्टमाइज करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम POP3 और IMAP प्रोटोकॉल को कंपेयर करें तो POP3 क्या है, इसमें मेल्स जो है वो पढ़ने के लिए इसे पहले डाउनलोड करना होता है, और IMAP में ईमेल्स को डाउनलोड करने से पहले मेल कंटेंट को व्यू किया जा सकता है। POP3 में जो यूजर है वो मेल सर्वर के मेल बॉक्स में मेल्स को व्यवस्थित नहीं कर सकता है, और इसके ऑपोजिट IMAP प्रोटोकॉल में यूजर अपनी मेल्स को सर्वर पर ऑर्गेनाइज कर सकता है। POP में यूजर मेल सर्वर पर मेल बॉक्सेस को क्रिएट, डिलीट और रीनेम नहीं कर सकता, और इधर IMAP प्रोटोकॉल जो है वो उसमें यूजर मेल सर्वर पर अपने मेल बॉक्स को क्रिएट, डिलीट और रीनेम कर सकता है। POP3 जो है वो एक सिंपल मेल प्रोटोकॉल है और इसमें लिमिटेड फंक्शन होते हैं, और जो IMAP है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और कम्प्लेक्स भी है, और साथ ही इसमें POP3 के एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी और आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।